सो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जिस समय भी आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है हमारे क्लास 10th में। और इससे बहुत सारे इजी क्वेश्चंस आते हैं जिसे आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेट स्टार्ट। सबसे पहले हमारे चैप्टर में एक क्वेश्चन घुसा है, जो कि हमारा है कि केमिकल रिएक्शंस आखिर होते क्या हैं। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन चैप्टर का नाम है, तो केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं। तो मैंने यहाँ पे एक इजी सी डेफिनेशन लिखी है, जो कि है एनी रिएक्शन इन विच द सब्सटेंस आर केमिकली रिएक्ट। एक रिएक्शन जिसमें सब्सटेंस केमिकली रिएक्ट होते हैं आपस में, एंड टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस, और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, जो कि न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है उस सब्सटेंस की। इट्स कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ये होता है हमारा केमिकल रिएक्शन। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। कोई एक रिएक्शन जिसमें कोई सब्सटेंस होते हैं, वो आपस में रिएक्ट होते हैं और एक कोई नया सब्सटेंस बनाते हैं, जिसकी कुछ न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, वो एक केमिकल रिएक्शन होता है। हमारे आसपास में बहुत सारी चीज़ें जो कि केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई एक हमारा ए रिएक्टेंट है और एक बी हमारा कोई रिएक्टेंट है। दोनों आपस में रिएक्ट हुए और प्रोडक्ट बना दिया हमारा सी, ठीक है। जैसे कि हमारा है कि हमने एक हाइड्रोजन लिया, जो कि एक गैस है। ऐसे हमने एक ऑक्सीजन भी लिया, जो कि एक गैस है। हमारा बना क्या? हमारा बना H2O, जो कि हमारा है वाटर का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केमिकली कंबाइन हुए एक दूसरे के साथ और एक नया प्रोडक्ट बना दिया, जो कि हमारा H2O है, जो कि इन दोनों की इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ इन दोनों से बिल्कुल अलग होगी। ओके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिफिकेशंस। कि हमें आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है कि हमारे आसपास में जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं, उसे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो चुका है या होने वाला है। हम इनके बेसिस पे हम फर्स्ट है हमारा चेंज इन कलर पे। जैसे कि Zn है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले रखा है, जो कि है जैसे Zn है, जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट होता है, तो हमारा क्या बनता है ZnSO4 प्लस में Cu। अब ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ये तुम्हें मैं सेकेंड लेक्चर में बताऊंगा कि कौन सा रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस भी होते हैं, ठीक है। Zn है, जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो हमारा बन रहा है जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर। तो यहाँ पे हमारा चेंज इन कलर है। ऐसे हमारा चेंज इन टेम्परेचर होगा, जैसे CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसे हम क्यूक्लाइम भी कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्यूक्लाइम भी कहते हैं। अगर ये वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है, H2O के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो हमारा क्या बन रहा है CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, जिसे हम स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं। ऐसे हमारा थर्ड है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट मीन्स जैसे यहाँ पे सब्लिमेशन होता है, वेपराइजेशन होता है। जैसे हमारा ये है कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जो कि हमारा HCl के साथ रिएक्ट हो रहा है। एक बेस है, वो एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है HCl के साथ। बेस जिसमें भी हमारे OH आयंस होते हैं, OH वो सारे के सारे हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं, और जितने भी HCl होते हैं जिसमें H+ आयंस होते हैं, वो सारे हमारे एसिड्स होते हैं। तो हमारा एसिड है, ये हमारा बेस है। ये मिलके क्या बनाया, हमारा एक सेल्ट बनाया, जो कि हमारा NaCl प्लस में H2O निकल गया। NaCl कहते हैं हम, एक कॉमन सॉल्ट है। NaCl इसका फॉर्म है, सोडियम क्लोराइड इसे हम कहते भी हैं, ठीक है। अब हम इवैल्यूएशन ऑफ गैस की बात करते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ गैस, जैसे कि यहाँ पे कोई गैस इवॉल्व होगा ड्यूरिंग रिएक्शन, कोई एक रिएक्शन हुआ जिसमें हमारा कोई गैस इवॉल्व हो गया। जैसे कि हमारा HCl है, वो Zn के साथ रिएक्ट होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड Zn का जिंक के साथ रिएक्ट होता है, तो हमारा बनता क्या है ZnCl2 प्लस में हाइड्रोजन बनता है, हाइड्रोजन निकल जाता है। अब यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रखे हैं, जो कि जैसे कि हमारा CaO को क्या कहते हैं हम, क्यूक्लाइम कहते हैं। जैसे मैंने तुम्हें ये सेकंड में बताया, इसे क्यूक्लाइम कहते हैं, और इसका हम कैल्शियम ऑक्साइड भी इसे कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही CaOH का होल ट्वाइस, ये जो है हमारा, इसे हम होल ट्वाइस कहते हैं, होल ट्वाइस 2, ठीक है। इसे हम कहते हैं स्लेक्ड लाइम, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। जैसे मैंने तुम्हें इसमें बताया, इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। एक और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, और कई बार फर्स्ट सेमेस्टर में मीन्स SA1 में तुम्हारे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मार्बल का फॉर्मूला क्या है और मार्बल का साइंटिफिक नेम क्या है। जैसे कि CaCO3, जिसे कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसे हम लाइमस्टोन भी कहते हैं, लाइमस्टोन, और इसका साइंटिफिक नेम है, इसे
और ये मार्बल का भी फॉर्मूला है, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम है कैल्शियम कार्बोनेट का लाइमस्टोन, इसे हम लाइमस्टोन भी कहते हैं। अब जैसे मैंने शुरुआत में बात करी थी रिएक्टेंट प्रोडक्ट की, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट आखिर होते क्या है, यहाँ पे मैंने क्लियरिटी के साथ बता रखा है कि रिएक्टेंट्स होते क्या है। रिएक्टेंट्स अ पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन के पार्ट होते हैं जो कि दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्ट लेते हैं, के अंदर पार्ट लेते हैं, वो सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, रिएक्टेंट्स वो होते हैं जो केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्ट लेते हैं, वो सारे के सारे रिएक्टेंट होते हैं। और जो रिएक्टेंट जो पार्ट लेते हैं उसके बाद जो नया प्रोडक्ट बनता है उसे कहते हैं हम प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे कि हमारा कोई ए रिएक्टेंट है और बी भी एक रिएक्टेंट है, मैंने यहाँ पे नीचे मेंशन भी कर रखा है, ए और बी एक रिएक्टेंट है, तो मिलके क्या बना है हमारे सी, प्रोडक्ट। सो ये हम फिनिश करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसे हमने 9th में भी टॉपिक पढ़ रखा है लेकिन 10th में भी इसका छोटा सा जिक्र किया रखा है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और 2 से 3 टाइम्स ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, 2 से 3 मार्क्स का, और ये कई बार पूछा जा सकता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता क्या है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड, मास ना ही क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है इन द केमिकल रिएक्शन, इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। ये है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जैसे ना ही मास क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, इसे ढंग से पढ़ना और इसकी डेफिनेशन आप याद कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। अब हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो कि हमारा बैलेंस केमिकल रिएक्शन। जैसे मैंने यहाँ पे शुरुआत में बहुत सारे रिएक्शनों की बात करी, अब इन्हें बैलेंस भी करना रहता है हमें, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। जब तक केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी तब तक रिएक्शन कैसे टेक प्लेस करेगा, ओके। सो बैलेंस केमिकल रिएक्शंस होती क्या है, जैसे कि द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू द मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्शन। अब बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आया होगा, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे। टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स जो रिएक्टेंट है वो एलिमेंट्स हैं, वो रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, तो उनका कुछ ना कुछ मास होगा, है ना, मास होगा, तो वो इन द प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल। उन दोनों साइड जो रिएक्टेंट्स का मास है, रिएक्टेंट्स हमारे जो दो हैं उनका मास दोनों का, और जो प्रोडक्ट का मास है उन दोनों का इक्वल आना चाहिए, तो उसे हम कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, ओके। जिस बच्चे को ये समझ में ना आया हो वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकता है कि उन्हें क्या डाउट्स है, तो मैं वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके। और इसके ऊपर मैं एक नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस करते हैं आखिर, ओके। सो यहाँ पे थोड़ा बेसिक थिंग्स हैं जो कि मैं कवर कर रहा हूँ। सो जैसे कि हमारा है मैग्नीशियम ये एग्जांपल है, ओके। जैसे मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है, ये दोनों हमारे रिएक्टेंट हुए, ये हमारा प्रोडक्ट बना जिसे है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। अब ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस है हो चुका है ये, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर चुका है। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 है, ऑक्सीजन 2 है यहाँ पे, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, तो मैंने यहाँ पे 2 ऑक्सीजन लगा दिया, तो ये क्या हो गया 2O हो गया, लेकिन 2 Mg भी हो गया। अब यहाँ पे Mg तो एक ही था, तो मैंने यहाँ पे भी 2 लगा दिया, तो यहाँ पे हमारा बैलेंस हो गया, टोटली का टोटली बैलेंस्ड हो गया, ओके। इसे कहते हैं हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ऐसे हमारा एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारा Fe है, इसे कहते हैं हम आयरन, H2O के साथ रिएक्ट हो रहा है, वाटर, ओके। ऐसे ही हमारा Fe3O4, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और कई बार पेपर में पूछा जाता है कि आयरन वाटर के साथ रिएक्ट हुआ तो क्या बना, ओके। फिलिप्स में भी पूछ लिया जाता है, क्वेश्चंस भी आते हैं 3-3 मार्क्स के, ओके। तो इस क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ओके। कहीं पे स्टार बना देना ऐसे करके, ताकि तुम्हें भी याद रहे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ओके। तो हमारा बना Fe3O4, फेरिक ऑक्साइड बना, ओके, और बना H2O। अब हम कैसे पता चलेंगे कि बैलेंस है, ये मैंने तो यहाँ पे बैलेंस कर रखा है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ मैंने कैसे बैलेंस किया। देखो मैंने कैसे देखा, तुम मेरी तरह सोचा करो जैसे मैं सोचता हूँ। जैसे कि सबसे पहले मैं फर्स्ट एलिमेंट देता हूँ जो कि फर्स्ट में यहाँ पे रिएक्टेंट में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। मैंने देखा यहाँ पे कि Fe के यहाँ पे Fe है हमारा 3। अब मैंने यहाँ पे देखा कि Fe तो यहाँ पे 1 ही था, तो मैंने यहाँ पे 3 लगा दिया, ओके। तो ये बैलेंस हो गया, Fe तो बैलेंस हो गए। अब हम आते हैं O पे। अब देखा मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन तो 4 है, अब मैंने यहाँ पे देखा ऑक्सीजन तो 1 ही था, यहाँ पे तो 1 ही है, तो मैंने यहाँ पे 4 लगा दिया, ऑक्सीजन भी 4 हो गए मेरे। अब मैंने देखा कि अब हाइड्रोजन की बारी है। अब हाइड्रोजन मैंने देखा कि यहाँ पे हाइड्रोजन है 4 2 8 हो गया,
तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन 2 ही था, तो मैंने यहाँ पे भी 4 लगा दी। ये हो गया हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। 3Fe प्लस में 4H2O प्लस में रिएक्शन के बाद Fe3O4 प्लस में 4H2। जिसे भी समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल टेंशन ले, बिल्कुल टेंशन ले। इस चैप्टर जैसे ही फिनिश होगा उसके बाद ही मैं तुरंत ही एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन की एक बहुत अच्छी सी वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको सारी की सारी क्लैरिटी एकदम हो जाएंगे। और जो पेपर में आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आसानी से आप गेन कर सकते हैं, जो कि बैलेंस केमिकल इक्वेशंस पे आते हैं, आसानी से गेन कर सकते हैं आप। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें। और मेन चीज़ इस पे, क्योंकि यहाँ से 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, जो कि हमारा ये है Zn जिंक जब H2SO4 के साथ रिएक्ट होता है तो ना बनता क्या है, ZnSO4 प्लस में H2O, जिंक सल्फेट और H2O बनता है। अब हम देखेंगे ये बैलेंस है कि नहीं है। जैसे कि Zn यहाँ पे 1 है, Zn हमारा यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे H2 2 है, यहाँ पे भी H2 2 है, SO4 1 है, SO4 1 है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है, जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। और बहुत अच्छी वीडियोस आएगी आगे भी, ऐसे ही आप मुझे देखते रहें वीडियोस। और कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना किस पे आपको और अच्छी वीडियो चाहिए, कौन सी वीडियोस आपको ज़्यादा पसंद आई। ओके, सो लेट्स फिनिश इट एंड एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर लाने हैं। सो पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।